कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकता है। बिल में बाकायदा अल्फाजों में ये नहीं लिखा गया कि इस तरह के वाक़ये रिपोर्ट हुए 2018 के बाद जब ये बिल पास हो गया था। तो जब नादरा के उन्होंने अदाद शुमार देखी तो इस तरह के वाक़ये रिपोर्ट हुए थे कि बहुत से मर्दों ने जाके अपने जेंडर चेंज करवा लिए थे। उन्होंने अपना जेंडर मेल से चेंज करवा के फीमेल करवा लिया था और बहुत सी फीमेल ने नादरा में जाके अपना जेंडर फीमेल से मेल करवा लिया हुआ था। अब एक जो ख़तून अगर डॉक्यूमेंट्स में जेंडर उनका मेल डिक्लेयर हो जाए तो वो किसी भी फीमेल जेंडर से शादी कर सकती हैं, क्योंकि हमारा आइन इजाज़त देता है कि एक मेल दूसरी फीमेल से शादी कर सकता है और एक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते होंगे कि ट्रांसजेंडर बिल को लेके सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है और हर शख्स इस एक्ट पे, इस बिल पे अपनी सोच समझ के मुताबिक सोशल मीडिया पे बात कर रहा है और इस बिल को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आज की इस व्लॉग में आपको ये बताएँगे कि इस जो बिल है, ये जो ट्रांसजेंडर बिल है और ये ट्रांसजेंडर एक्ट है, इसको इतना तनकीद का सामना क्यों करना पड़ रहा है और इस बिल को पेश करते हुए या पास करते हुए किन किन शरई पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया और क्या क्या चीज़ें इस पूरे बिल में मुतनाज़े हैं, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल है ये आज या कल में पास हुआ है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर बहस की जा रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, ये जो ट्रांसजेंडर बिल था ये 2018 में पास हो चुका है। ये जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जा रही थी उस वक्त ये पेश किया गया। ये नवीद कमर साहब हैं, उन्होंने पेश किया और इनकी जो इस बिल की स्पोक पर्सन थी वो श्री मज़ारी साहिबा थी और अयाज सादी की ज़ेर सदारत ये बिल पास हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बिल 2018 में पास हो गया है उसमें 2018 में क्यों नहीं इतनी तनकीद की गई या इतनी उसको हाइप मिली, और आज के दौर में 2022 में इस बिल को इतना ज़्यादा क्यों हाइप मिली हुई और क्यों बहुत ज़्यादा लोग इसको तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये क्यों ट्रेंड बना हुआ है। नाज़रीन, हुआ ये है कि सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट एक तरमीमी बिल जो है दायर किया, जिसकी वजह से ये तमाम जो मामला था वो हाईलाइट हो गया और लोगों को पता चला कि 2018 में एक ऐसा बिल पास हो चुका है जिसके मुताबिक कोई भी मर्द अगर वो चाहे कि वो अपना जेंडर चेंज करके फीमेल कर ले तो वो हो जाएगा, उसके कहने पर कि मैं जनाब एक मर्द हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जेंडर फीमेल हो गया तो वो उसका फीमेल चेंज कर देंगे। इसी तरह कोई भी खतून अगर वो ये जाके कहें कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जेंडर चेंज हो गया है, मैं अपना जेंडर मर्द महसूस कर रही हूँ, तो उसका जेंडर खतून से चेंज करके मर्द कर दिया जाएगा। अब ये जो ट्रांसजेंडर बिल था ये बेसिकली बनाया गया था ख्वाजा सराओं के लिए कि ताकि ख्वाजा सराओं को एक माशरे में मुकाम दिया जाए, उनको शिनाख्त दी जा सके। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे ख्वाजा सरा दो तरह के होते हैं। कुछ ख्वाजा सरा में मर्दाना जो अंसर वो ज़्यादा पाया जाता है और कुछ ख्वाजा सराओं में जो ख़वातीन वाला अंसर है वो ज़्यादा पाया जाता है। आज मैं एक आलिम के साथ बैठा हुआ था, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, एक इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि शरीयत में तमाम अहकामात मौजूद हैं कि कोई भी ऐसा ख्वाजा सरा जिसमें मर्दाना खसूसियात ज़्यादा होंगी तो वो मर्दों में रहेंगे और उनको वो तमाम मर्दों वाले हकूक़ दिए जाएंगे, और कोई भी ऐसा ख्वाजा सरा जिनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है और जो खसलतें हैं वो औरतों से ज़्यादा मिलती हैं तो वो औरतों में रहेंगी, उनके लिए पर्दे के भी वही अहकामात हैं और उनके जो मामलात हैं वो तमाम वही लगेंगे जो एक खतून के लिए हुक्म है। अब उन्होंने बताया कि इस पूरे बिल में मुतनाज़ चीज़ क्या है। उन्होंने कहा मुतनाज़ चीज़ ये है कि इस बिल में लिखा गया कि कोई भी शख्स उठ के अगर अपना जेंडर चेंज करवाना चाहे तो वो जाके नादरा में जाके बताए कि पहले मैं मर्द था लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जेंडर चेंज हो गया है, तो आप लिहाजा ये मेरा जेंडर मर्द से चेंज करके औरत का कर दें। और कोई भी खतून अगर वो नादरा में जाके ये कहे कि पहले मैं फ़ीमेल थी अब मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा जेंडर चेंज होकर मेल हो गया, तो आप मेरा जेंडर फीमेल से चेंज करके मेल कर दें। अब इस पूरे मामले में मसला ये बन रहा है कि आप जैसा कि जानते हैं कि हम जिन्स परस्ती की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी आजकल एक्टिव हैं। उन जो आलिम थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर एक मर्द अपना जेंडर चेंज करवा के खतून या फीमेल जेंडर करवा ले और फिर वो किसी भी मर्द से शादी कर सकता है, क्योंकि आपके जो है डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा कि ये तो फीमेल है और कोई भी फीमेल किसी भी मेल से शादी कर सकती है। इसी तरह अगर कोई भी खतून अपना जेंडर चेंज करवा के यानी कि एक फ़ीमेल अपना जेंडर चेंज करा के मेल करवा लें तो वो किसी भी खतून से शादी कर सकेंगी। अब सारा मामला ये था, ये जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकता है। बिल में बाकायदा अल्फाजों में ये नहीं लिखा गया, लेकिन उस बिल में कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसी बुनियाद पर हैं
हैं कि जो लफ्ज़ी जो है ना वो मामला उनमें कुछ ऐसा है कि कल कोई ये जो बिल है अपनी शक्ल से बदल के कुछ और शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे माशरे में इस तरह के अंसर पाए जा रहे हैं कि बहुत से जो मेल हैं वो खसलतन फ़ीमेल बन जाते हैं। मतलब कि एक मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो तबीयतन मेल हैं, फ़िज़िकली मेल हैं, लेकिन वो कपड़े ख़वातीन वाले पहनते हैं और बोलते ख़वातीनों की तरह। और ये ऐसा नहीं है कि उनके कोई कुछ जिस्म में चेंजिंग आ गई, बस ये एक बता रहे थे। आज मैं एक साइकोलॉजिस्ट से भी मिला तो उन्होंने बताया कि ये एक ज़हनी मर्ज़ है कि एक मर्द, जैसे कि बहुत से आपने देखा होगा कि एक घर में 7 बहनें हो तो 8वां जब भाई हो तो वो जब 7-8 बहनों में रहता है तो उसमें ख़वातीन वाले आंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। या अगर एक घर में 7-8 मर्द हों या 7-8 भाई हों, उनके घर 7-8 बच्चों के बाद एक बेटी पैदा हो तो उस बेटी में लड़कों वाला आंसर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी परवरिश इस तरह के माहौल में हो रही होती है। ये बिल अगर तो ट्रांसजेंडर्स की हद तक हो तो ये बिल बहुत अच्छा है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा अपना भी यही मानना है कि जितने भी पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर हैं उन्हें एक शनाख्त मिलनी चाहिए और उनके तमाम हकूक़ जो उनके हक़ हैं वो उनको ज़रूर मिलने चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वो वाहिद तबका है जो बहुत ज़्यादा पसमानदा है और इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये ना हो कि ट्रांसजेंडर के हकूक़ की आड़ में कोई ऐसा बिल एक इस्लामी रियासत में पास करवा दिया जाए जो कि गैर आइनी हो, गैर इखलाकी और गैर शरई हो। क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम में हम जिन्स परस्ती का जो तसव्वुर है वो बिल्कुल ही नहीं मौजूद और इसको बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है। कि आज मैं एक हदीस सुन रहा था जिसमें बताया जा रहा था, जिसका मफहूम ये था कि अगर कोई शख्स हम जिन्स परस्ती करता हो तो वो मलून है, उसको अपने मुल्क से निकाल दिया जाए, उसको मुल्क बदर कर दिया जाए। तो इस कदर सख्त जो है अहकाम आता है और ये बड़ा ही नापसंदीदा और गुनाह वाला अमल है। तो जो सारी बहस का जो वो था, दारोमदार इस चीज़ पे था कि लोगों को ये लग रहा है कि कल को कोई भी शख्स, और बता रहे हैं कि इस तरह के वाक़ये रिपोर्ट हुए 2018 के बाद जब ये बिल पास हो गया था, तो जब नादरा के उन्होंने अदाद शुमार देखी तो इस तरह के वाक़ये रिपोर्ट हुए थे कि बहुत से मर्दों ने जाके अपने जेंडर चेंज करवा लिए थे। उन्होंने अपना जेंडर मेल से चेंज करवा के फ़ीमेल करवा लिया था और बहुत सी फ़ीमेल ने नादरा में जाके अपना जेंडर फ़ीमेल से मेल करवा लिया हुआ था। अब एक जो ख़तून अगर डॉक्यूमेंट्स में जेंडर उनका मेल डिक्लेयर हो जाए तो वो किसी भी फीमेल जेंडर से शादी कर सकती हैं, क्योंकि हमारा आइन इजाज़त देता है कि एक मेल दूसरी फीमेल से शादी कर सकता है और एक फीमेल मेल से शादी कर सकता है। अगर एक मेल अपना जेंडर चेंज करवा के फ़ीमेल बन जाए तो वो किसी भी मर्द से शादी कर सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो उसका जेंडर मेल हो गया। तो ये जो लुब्बे लुबाब था पूरी कहानी का, जिसकी वजह से इस मामले को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। असल में नाज़रीन मामला ये है कि बता रहे हैं कि जिस टाइम ये पेश किया गया तो ये बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर सका और बहुत से उलमा हजरात को पता ही नहीं चला कि क्या होगा। उन्हें यही लग रहा था कि ये एक बिल है जिसमें ट्रांसजेंडर्स को जो है हकूक़ देने के लिए बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे इसको देखा कि जो 2018 में पास होने के बाद क्या आदादो शुमार है, लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, उसकी बुनियाद पे एक तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसकी वजह से इस मामले को दोबारा से हाइप मिली और ये सोशल मीडिया पे एक बार फिर से वायरल हो गया। अब तमाम मजहबी जमातें इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि ये जो बिल है इसमें ये चेंज ज़रूर लाया जाए कि ये सिर्फ़ ऐसे लोगों पे जो है लागू होगा जो बाय बर्थ ख्वाजा सराओं या किसी भी किस्म के फ़िज़िकली जो डिफेक्ट है उसका शिकार हों, उनको ये जो है हकूक़ मिलेंगे। बाकी अगर कोई भी शख्स जो तबीयतन मेल है और उसमें कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है, वो कभी भी जाके अपना जेंडर चेंज नहीं करवा सकता। और कोई भी खतून के भी ये चीज़ लागू नहीं होगी कि वो कभी भी जाके कहे जी मैं अपना जेंडर में महसूस कर रही हूँ कि मैं अब आदमी बन गई हूँ तो आप मेरा जेंडर मेल कर दें। तो ये सारी कहानी थी जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई थी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।